हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप देख रहे होंगे आज हमारे साथ आपका गाइडेंस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय हिमांशु सर, जो विज्ञान विषय से इन्होंने कई एग्जाम्स क्वालिफाई किया है और साथ ही साथ आज आपका मार्गदर्शन सब्जेक्ट विज्ञान से करेंगे। तो सबसे पहले इस सिलसिले में हम स्वागत करते हैं हिमांशु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने अपना बेशकीमती समय दिया और हमारे साथियों को मार्गदर्शन देने का जो निर्णय लिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर। बच्चों को इस समय वर्तमान में जो वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है एक बड़ी मात्रा में, जी जी तो सर। आपके मंच के माध्यम से मुझे लगता है कि बच्चों का बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस बच्चों को मिल रहा है और इसी क्रम में आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इस बात को, इस इमोशन को समझते हैं कि क्या उद्देश्य है हमारा और इस कड़ी में आप भी जुड़े, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और सर, सबसे पहले मैं परिचय करा दूं सर का। आप हैं हिमांशु गुप्ता सर, जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम था 2021 वैकेंसी, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का, उसको उन्होंने क्वालिफाई किया और साथ ही साथ इन्होंने इसके अतिरिक्त कई और एग्जाम्स भी क्वालिफाई किया है। मैं आप ही से जानना चाहूंगा सर, आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में, जो आपने अपने एग्जाम्स क्वालिफाई करे हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं, जिससे हमारे साथियों को मोटिवेशन मिले। जर्नी के लिए सर मैं यही बताऊँगा कि जब हम लोग एक शिक्षक बनने का सपना रखते हैं, जी तो सर। वास्तव में अगर देखा जाए किसी भी अन्य नौकरी की अपेक्षा एक शिक्षक बनने का जो हमारा सफ़र होता है वो काफ़ी लंबा होता जी जी सर। है। तो 2017 में सर जब मैंने एमएससी फाइनल ईयर था मेरा, तो जी जी। उस टाइम पे वर्तमान में उसी समय मैंने 2 साल पहले मैंने बीटीसी का भी प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था। कुछ समय मैंने सर 6 से 7 महीने अपना एक सीतापुर में बहुत ही नामी डिग्री कॉलेज है, जिसे मैं खुद पढ़ा हूँ। जी जी। वहाँ पर मैंने बीएससी और एमएससी की कक्षाओं में जी केमिस्ट्री में मैंने अपनी सेवाएँ दी। जी। जी तत्पश्चात उसके बाद सर उत्तर प्रदेश में उसी समय 68,500 की वैकेंसी आई हुई थी, जी। जी जिसमें कि प्रदेश में पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से जी। जी शिक्षकों का जी। चयन होना था। मतलब तो वो डिस्क्रिप्टिव का हमारा पुराना रिश्ता। तो जी जी। वो पहला पहला एक्सपीरियंस था कि डिस्क्रिप्टिव में हमने उसमें परीक्षा दी और अपने पास के ही जनपद लखीमपुर जनपद में मैंने चयन प्राप्त किया। साढ़े 4 साल सर मैंने वहाँ लखीमपुर में सेवाएँ दी जी सर। और उसके बाद 2020 की लास्ट में जब ये जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम निकला, तो उसके लिए मैंने तैयारी की और आज आपके सामने उत्तर प्रदेश में जी जी। सीतापुर में जनपद में पोस्टेड 6ठी रैंक के साथ उत्तर प्रदेश में मैंने स्थान प्राप्त किया और आज सीतापुर में ही लखनपुर में। बहुत। जी, जी सर, बहुत-बहुत बधाई इस आपकी उपलब्धि के लिए। निश्चित तौर पर जीआईसी लेक्चरर एक बड़ी परीक्षा है सर। निश्चित तौर पर आपने उसको क्वालीफाई किया, उसमें जो है लिखित एग्जाम को पास किया। बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई सर। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा साथियों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस की शानदार सुविधा उपलब्ध है टेक्स्ट बुक पर। जी हाँ, इस समय एक सेल चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर के नाम से। अगर इसके थ्रू आप अभी जो है खरीदते हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, तो आपको 571 रुपए में यह मिल जाता है और साथ ही साथ आप कोड यूज करते हैं हमारा GIC12, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा 12% की छूट मिल जाती है। तो यहाँ पर SSC CGL के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज 2025 टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड के लिए बहुत ही शानदार उपलब्ध है। लगभग 2149 टोटल टेस्ट हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके जो यूजर हैं लगभग 1884.6 हजार यूजर यहाँ पर एक्टिव है। तो अगर आप इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं और इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो मैंने इस ऐप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के ऐप को डाउनलोड करें और ऑफर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। हम निश्चित तौर पर आशान्वित हैं और हमारी पूरा उम्मीद है कि आपके हमारे इस वार्तालाप से बहुत छात्रों का भला होने वाला है, क्योंकि साइंस विषय को लेकर के बहुत सारे छात्र जो है मार्गदर्शन चाहते थे। तो आज आपके माध्यम से ये जो हमारा उद्देश्य है वो जरूर पूरा होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सर कि आपने अपनी तैयारी कैसे किया था। क्या आप इस दौरान सेल्फ स्टडी करते थे या फिर कोचिंग का भी सहारा आपने लिया था? तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं जो है। देखिए सर ऐसा है, जब मैंने आपको बताया कि 2020 के मुझे यहाँ तक याद आ रहा है 2020 के दिसंबर लास्ट में ये विज्ञापन आया। जी जी सर। उस उस समय मैं बेसिक शिक्षा में प्राइमरी के पोस्ट पे पोस्टेड था प्राइमरी टीचर में। तो जी उस सर। समय मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी कि इसकी कोचिंग वगैरह कैसे क्या होता है। उसी समय मैंने लगभग एमएससी आस-पास क्वालीफाई परीक्षा पास की थी। जी जी जी। तो मुझे सब्जेक्ट पे मेरा कमांड तो था। जी। तो मुझे ऐसा लगा कि यदि मैंने बीएससी, एमएससी ये सब केमिस्ट्री से करके अगर अब मुझे अपने ही विषय की कोचिंग करनी पड़े, हाँ। तो कहीं न कहीं अंदर से जो वो था मेरा कॉन्फिडेंस था वो कहीं न कहीं लो हो जाता। जी जी। मैंने उसी समय नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड किया, उसका सिलेबस देखा। सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स थे मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं बस केवल इसको इसको मुझे एक बार रिवाइज़ करना है। हाँ, एक गो बार इसको थ्रू। मुझे समझ जी जी जी। जी।
उसके लिए मैंने क्या किया सर, अपना सिलेबस उठाया और सिलेबस के एक-एक टॉपिक जी, जी, जी। एक-एक टॉपिक को मैंने उसके नोट्स बनाना स्टार्ट जी, जी, जी। नौकरी से जब मैं वापस सर शाम को आता था, तो हाँ, मुझे हाँ, हाँ। जितना भी समय मिलता था, जी, उसमें सर। मैंने उसके छोटे-छोटे प्री के नोट्स तैयार करना शुरू किया और सेल्फ तैयारी करके ही मैंने सर ये परीक्षा को पास किया। बहुत बड़ी चीज़ है। सर निश्चित तौर पर एक मोटिवेशन हो सकता है उन लोगों के लिए जो कोचिंग या फिर जिनको सही मार्गदर्शन नहीं मिला, जिनके लिए मैं हालाँकि वीडियोज़ के माध्यम से सर वो किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हो, मैं उनको यही मार्गदर्शन देता हूँ, कि भाई सिलेबस आपका सबसे बड़ा हथियार है और वो आप बिल्कुल, ही के सब्जेक्ट का सिलेबस है। आप उसको निकालिए, हाँ, उसके टॉपिक्स को ढूँढिए, जैसा कि सर आपने भी बताया ये सारी चीज़ें। तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने नोट्स को आप तैयार करिए, जैसा आपने भी ये बात मेंशन करी। तो निश्चित तौर पर उससे कहीं न कहीं आपके रास्ते आसान होंगे, आप अपना तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई छात्र जो है कोचिंग करना चाहे, अगर आपकी कोई जानकारी में हो, विज्ञान विषय से और एलटी ग्रेड विज्ञान विषय से हो, लेक्चरर के लिए केमिस्ट्री विषय से हो, तो आपकी जानकारी में कोई हो तो आप ज़रूर उसको मेंशन करें। जो अच्छा हो, कोई प्रमोशन की दृष्टि से नहीं, बस अगर आपकी जानकारी में कोई अच्छा कर रहा हो तो ज़रूर उसका नाम मेंशन करें अगर आपकी जानकारी नहीं में सर, कोई हो। आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जैसा कि मैंने बताया कि वे इस विषय की तैयारी तो मैंने खुद ही की थी, लेकिन जब मेरी तैयारी हो गई, जी, जी। तो मैं प्री की बात तो नहीं कर रहा, प्री तो मैंने खुद ही मैं पढ़ा, लेकिन जब मेंस की मैंने स्वयं तैयारी करके जब मेंस के भी मैंने नोट्स बनाए, हाँ, तो नोट्स हाँ। बनाने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि जो मैं ये लिख रहा हूँ, क्या जी, जी। वास्तव में ये लैंग्वेज मेरी सही है या मैं हाँ, जितना हाँ, हाँ। वर्ड जी, लिमिट जी। होनी चाहिए उतना लिख रहा हूँ। तो जी, उसके जी। लिए मैं सर आपको बताऊँ, हालाँकि यहाँ पे कोई प्रमोशन की बात नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री के प्रोफ़ेसर हैं, हाँ, हाँ, हाँ। कानपुर यूनिवर्सिटी में डीएवी कॉलेज है। जी, 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 जी। डॉक्टर सुरेंद्र जी। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार प्रोफ़ेसर हैं, उनका यूट्यूब पे चैनल भी चल रहा है, केमिस्ट्री अड्डा के नाम से। अच्छा, अच्छा। तो जी, मैंने उनकी टेस्ट सीरीज़ ले ली थी केवल इसलिए ताकि जो उनका टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जो वो क्वेश्चन दे रहे हैं, उनको मैं हाँ, सॉल्व हाँ। करके अपने आप को परख उनकी टेस्ट सीरीज़ में मान के चलिए सर उस समय जब मैंने जॉइन किया था टेस्ट सीरीज़ लास्ट में, तो जी। लगभग उनके पास 250 से 300 बच्चे थे। जी, 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 सर। तो वो अपना सर एक सुबह व्हाट्सएप पे एक एग्ज़ाम पेपर बना के डाल देते थे, और हाँ, 3 हाँ। घंटे के अंदर आपको सॉल्व करके देना होता था। तो जी, जी। उसके उसमें उसकी मार्किंग भी करते थे कि आपके कितने नंबर किस क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो इसके माध्यम से मुझे लगता है कि यदि कोई बच्चा अपनी तैयारी करने के बाद लास्ट में अपने आप को परखना चाहता है, तो टेस्ट सीरीज़ जॉइन बिल्कुल करना क्या चाहिए उसको। क्या सर वो जी, कोचिंग नहीं लेकिन पढ़ाते हैं क्या? नहीं कोचिंग भी पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप स्वयं से तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जी, टेस्ट जी। सीरीज़ तो उनकी खैर काफ़ी हेल्पफुल है। नहीं, नहीं, ठीक है सर। जैसे देखिए होता क्या है कि आपने अध्यापन किया है, आपने डिग्री कॉलेज में पढ़ाया है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बेचारे जो है किसी कारण से अच्छी जगह कॉलेज में पढ़ भी नहीं पाए हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए आपने सर एमएससी के जस्ट बाद आपने जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, एग्जाम को दिया, तो आपके लिए थोड़ा-सा रास्ता आसान हो गया। लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं जो बहुत पुराने हैं, जिन्होंने एमएससी किए 10 साल हो गया, 8 साल हो गया, 5 साल हो गया, तो चीज़ें उस तरीके की नहीं रह जाती है। तो उनके लिए अगर वो कोचिंग जॉइन करना चाहें तो सर ने जिनका नाम लिया आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर चैनल है, सर ने बताया। उनके पास विज्ञान की भी क्लासेस चलाते होंगे, एलटी ग्रेड के लिए? जी बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो एडिट वहां से पर विज्ञान आपको जी, जी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब सर हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई कैंडिडेट जो है एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसमें फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, तो सबसे पहले ये बताएं एलिजिबिलिटी के बारे में, बड़ा कंफ्यूजन है सर, उस पर डिस्कस कर लें फिर आगे हम किताबों पर डिस्कस करेंगे सर। देखिए, केमिस्ट्री में जो उसमें साइंस में जो एलिजिबिलिटी ये रहती है कि हाँ। अगर बच्चा देखिए बीएससी में हम लोग के पास 2 चांसेस रहते हैं, या तो पीसीएम से या तो पीसीबी से। जी, जी सर। तो अगर बच्चे ने पीसीएम से बीएससी किया हुआ है, हाँ, तो हाँ। अगर उसने फिजिक्स केमिस्ट्री है, क्योंकि साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है, तो अगर उसने 2 साल लगातार फिजिक्स केमिस्ट्री लिया है और लास्ट ईयर में उसने मैथ भी छोड़ दी है, तो उसका फिजिक्स केमिस्ट्री से अगर ग्रेजुएशन रहा है, हाँ, तो हाँ। मतलब जो आपके मुख्य विषय फिजिक्स और केमिस्ट्री है, वो कम से कम उसके 2 साल तो ज़रूर रहने चाहिए। ग्रेजुएशन में अगर किसी छात्र ने 2 साल केमिस्ट्री पढ़ा और 2 साल फिजिक्स पढ़ा और तीसरे साल जो है उसने जो है केमिस्ट्री को या फिजिक्स को एक को छोड़ दिया और फिर साइंस के मतलब हाँ, हाँ, ये जी, जी। समझ गया, हाँ, 2 साल तो उसने पढ़ा देखिए 2 साल यदि उसने पढ़ा है, तो वो हाँ। उसके लिए साइंस के लिए बिल्कुल जी, जी। मैं ये चीज़ सर बहुत बार वीडियोज़ के माध्यम से कन्फर्म किया हूँ, लेकिन आपके माध्यम से चीज़ें इन सारी चीज़ों को बताना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूँ कि अगर आपने ग्रेजुएशन में साइंस यानी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 2 साल पढ़ा हुआ है, ठीक है? तीसरे साल आपका फिजिक्स और मैथ है और जो है केमिस्ट्री और मैथ है, तो भी आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्यों सर, सही है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा-सा
जानकारी लेंगे सर कुछ किताबों के बारे में, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स के लिए अगर कोई कैंडिडेट एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो कौन कौन सी किताबें हैं जो उनको हेल्पफुल हो सकती हैं और कैसे उनको अध्यापन वो करे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई छात्र केमिस्ट्री या साइंस विषय की अगर तैयारी कर रहा है, तो जी ज़ाहिर-सी बात है उसने ग्रेजुएशन किया ही हुआ है। जी बिल्कुल और बिल्कुल। ग्रेजुएशन करने के दौरान हम लोग अधिकतर जो अपनी मूल तैयारी करते हैं वो एनसीईआरटी की किताबों से करते हैं। जी जी जी। लेकिन लेकिन सर वर्तमान में यदि देखा जाए तो आज के समय में इतनी कठिन परीक्षा होती जा रही है कि जी जी। एनसीईआरटी के केवल आप सिंगल भरोसे अगर रहेंगे तो एग्ज़ाम निकालना थोड़ा कठिन हो सकता है। कठिन हो जाता है। तो ज़ा ज़ाहिर-सी बात है हम लोगों को कहीं न कहीं किसी न किसी रेफ़रेंस बुक का सहारा भी लेना पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सभी सभी लोग पढ़ते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यदि आपने जिस भी रेफ़रेंस बुक का सहारा लेकर अपना ग्रेजुएशन किया है, जी जी। उसी किताब को आप एक बार फिर से दोहराएँ। जी आपको उसमें सारे टॉपिक्स मिल जाएँगे क्योंकि जो एलटी ग्रेड का केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस है, वो मैंने देखा है, वो जी जी। केवल 11th-12th लेवल का ही सिलेबस है। बिल्कुल उसके लिए यदि बिल्कुल। आपकी कोई उसके लिए यदि ग्रेजुएशन लेवल में आपने कोई रेफरेंस बुक ले रखी है, तो वो जी आपके लिए सफिशिएंट होगी और बाकी यदि मैं अपने स्तर से बताऊँ तो केमिस्ट्री लेक्चरर के लिए अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो जी। उसमें आपकी जो इनॉर्गेनिक की किताब है, वो सबसे बेहतर जो किताब मुझे लगती है, वो पूरी शर्मा एंड कालिया किताब आती है। क्या नाम बताया सर पूरी एक बार फिर शर्मा से। एंड पूरी शर्मा एंड कालिया अच्छा अच्छा इनऑर्गेनिक अच्छा। केमिस्ट्री की बहुत बेहतर बुक है ये। अच्छा इससे अच्छा। आपका लेक्चरर तो हो ही सकता है, साथ-साथ आप एलटी मतलब ये आपकी हायर लेवल की बुक हो जाती है लेक्चरर के लिए, तो एलटी अपने आप ही कवर हो जाती है उसके टॉपिक जी जी। और मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप यहाँ से अपने टॉपिक को चूज करके पढ़ सकते हैं इन कर किताबों सकते से। हैं। जी जी जी। और बिल्कुल, कोई बिल्कुल। किताब सर जो जैसे फिजिक्स के लिए जो आपकी जानकारी में हो। और फिजिक्स के लिए सर मैं बताऊँ जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो जी ग्रेजुएशन टाइम पे भी फिजिक्स के लिए फिजिक्स की बुक हम लोग के पास थी। एक इंटर के लेवल पे बुक आती है एबीसी, शायद जी अब जी। नहीं आती है, टाइम पे मेरे टाइम पे चलती थी। मॉडर्न एबीसी काफ़ी मोटी-सी बुक होती है। जी तो जी। एक बेहतर अच्छा अच्छा। किताब है। आप एलटी ग्रेड के लिए उससे बेहतर भी मुझे नहीं लगता शायद, कोई आपके लिए अच्छा। हो सकती है। तो एलटी ग्रेड की किताब उसको प्रेफ़र कर सकते हैं। जी, जी सर। यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, हमारे एक मित्र हैं धर्मेंद्र तिवारी जी, जो अभी जो है वर्तमान समय में सर एलटी ग्रेड में हमारे ही बैच में क्वालीफाई हैं। उनसे भी मैं इस विषय पर चर्चा किया था, हालाँकि उनका भी इंटरव्यू लाऊँगा, समय लगेगा तो। जो है उनसे हमारी चर्चा हुई थी, चूँकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। उन्होंने भी यही बात मेंशन किया था, उनकी भी 6वीं रैंक थी। आप जानते हैं 2018 एलटी ग्रेड में बहुत सीटें खाली चली गई थी, भरी ही नहीं थी, कुछ ही लड़के क्वालीफाई किए थे। तो उनकी भी 6वीं रैंक है और हमारे ही जो है जिले में वो पोस्टेड हैं। तो उन्होंने भी ये बात मेंशन किया हुआ था कि जो है आप अगर आपके इंटर और ग्रेजुएशन और हाई स्कूल की जो किताबें हैं उनको लीजिए और जो आपका और मतलब सिलेबस है, सिलेबस को टॉपिक के जी, अकॉर्डिंग जो है डिसाइड करके पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। तो हमें लगता है कि ये सही है। बिल्कुल सर। चलिए ठीक है सर। तो यहाँ पर हमने इस पर बात किया। नोट्स सर कैसे बनाया था आपने। देखिए नोट्स के लिए यहाँ पर 2 बातें हैं। जी सर। एक वो बच्चे होंगे जो एज़ ए फ्रेशर तैयारी कर रहे होंगे, घर पे होंगे, केवल इसी विषय की तैयारी कर रहे हैं। जी जी। लेकिन कुछ हमारे साथी ऐसे भी होंगे जो किसी न किसी सेवा में होंगे, नौकरी कर जी। रहे होंगे, वो भी तैयारी हाँ। कर रहे होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि जिन बच्चों के पास पर्याप्त समय है, जी जी। वो सिलेबस को लेके उसका एक-एक टॉपिक देखते हुए उसके नोट्स बाकायदा अभी भी हमारे पास पर्याप्त समय है। हाँ बिल्कुल 2 सर, से अभी बिल्कुल 3 समय। महीने का लगभग अभी पर्याप्त समय हाँ है। दिसंबर से तो पहले सर हमारा एग्जाम मुश्किल है अभी। जी जी। नहीं हाँ, मुश्किल है। जी तो आप नोट्स लेके उसके किताब लेके एक-एक टॉपिक देखते जाइए उससे सिलेबस से और उससे संबंधित जो मैं प्री के लिए बता रहा हूँ, जी जो भी सर। आप किताब से पढ़ रहे हैं, उस समय आप ध्यान दीजिए क्योंकि आपने विषय पढ़ा है तो आपको उसका आइडिया है कि कौन-सी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है और कौन-सी चीज़ कॉमन है वो मुझे मालूम है। हाँ हाँ हाँ। जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे आप स्टार बना के अपनी कॉपी पर केवल उतनी पॉइंट को नोट करिए। जी जी आपको जी। पूरा नोट्स नहीं बनाना है, केवल जी स्टार बना के आपको वो पॉइंट नोट कर लेना है, ठीक जी है? इसी प्रकार से इसी प्रकार से आपको उस चैप्टर का जो भी टॉपिक्स है, आपको उसका नोट्स बना लेना जी है। जो जी। साथी हमारे नौकरी में है, अगर उनके पास समय कम है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप किताब को लीजिए। किताब हम्म। लेने के साथ-साथ आप एक पेंसिल लीजिए और एक हाइलाइटर, जी ठीक है? आप जो टॉपिक पढ़ने बैठे, आपने कोई टॉपिक लिया, उसको आपको लग रहा है कि इस टॉपिक में ये चीज़ें बेहतर हैं जिनको मैं लिख सकता हूँ बाद में, आप जी उसको जी। पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए चलिए। जी जी जी। और जो चीज़ देखिए प्री आपका पूरा फैक्चुअल बेस होता है, समझिए बिल्कुल मेरी बात। सर। हाँ जो हाँ।
प्री जो है आपका वो उनको क्वेश्चंस को उठाता है जो फैक्चुअल क्वेश्चंस। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जब आप मेंस के डिस्क्रिप्टिव में जाएँगे तो वहाँ पे फैक्चुअल नहीं, फिर आपको कंप्लीट उसको कवर करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो जब आप टॉपिक को पकड़े तो आप प्री इसको पेंसिल से अंडरलाइन करें। हुँ। वो आपका जो जितना भी आपका अंडरलाइनिंग होगा, जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, वो आपका मेंस के लिए एक आपका समझिए नोट्स बन गया, उतना ही। जी, जी, जी। और जो उसके अंदर जो फैक्चुअल चीज़ आपको नज़र आ रही है, उसको आप हाइलाइटर से हाइलाइट करें। जी, 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 सर। तो जो फैक्चुअल चीज़ है वो आप जब भी अगली बार रिवाइज़ करेंगे, तो जो फैक्चुअल चीज़ें आपको हाइलाइटर से दिख रही हैं, वो आपके प्री के लिए काम आएँगी, बाकी जो आपने अंडरलाइन किया, वो आपका मेंस के नोट्स के रूप में काम आएगा। ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो सरकारी सेवा में हैं और हुँ। बाकी जो अपने घर में हैं, वो आराम से वो पूरा समय दें और आराम से उसके बेहतर नोट्स लें। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि अगर आपके पास समय का अभाव है, आप कोई प्राइवेट जॉब में हैं, कहीं भी हैं, कुछ भी है, कहीं आपको समय कम मिलता है, तो आप हाइलाइटर, पेंसिल और हाइलाइटर का मदद ले लें। और अगर आप फुर्सत में हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सर नोट्स बनाएँ और बिल्कुल। लिखेंगे तो कहीं न कहीं उनके एग्ज़ाम के लिए वो खुद अपने आप को तैयार करेंगे। सर, यहाँ पर एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या इंग्लिश में लिखें या फिर हिंदी में लिखें? अपनी डिस्क्रिप्टिव कॉपी को कैसे लिखें सर? थोड़ा-सा इस पर बताएँ आप। जी, देखिए सर जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ क्योंकि मैं तो खैर इंग्लिश मीडियम से ही था। जी, तो जी। ऐसा मेरा मानना है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम का ऐसा कोई हौवा नहीं है जैसा हम लोग मानते हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा। कुछ हाँ, कुछ हमारा ऐसा मानना है कि जो हमारे अधिकतर जो प्रोफ़ेसर्स हों, जी, जी। वो मोस्टली इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा अधिकतर होता है। जी, तो जी। आप हिंदी में ज़रूर लिखें, लेकिन केमिस्ट्री और फिज़िक्स में क्योंकि टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है मोस्टली, हाँ, हाँ, तो सर। उनमें जी। कुछ टर्म्स कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं कि जब उनकी हिंदी अगर ढूँढने बैठेंगे तो प्रोफ़ेसर भी कन्फ्यूज़ होगा और हम भी वहाँ पे टाइम अपना वेस्ट बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप हिंदी में लिखें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ अगर टर्म्स आपको नहीं याद आ रहे हैं एग्ज़ाम टाइम पे, तो आप हाँ, उनको हाँ, इंग्लिश हाँ। में लिख दें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, जी, जी। कहने का जैसे मतलब ये आपकी है कोई कि एप्लीकेशन टर्म्स का नाम चूँकि भाई ये विज्ञान है, हाँ, साइंस है, स्पेशली जो है इंग्लिश के ही वर्ड्स ज़्यादा होते हैं इसमें, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है। जी, तो अगर आप उसको सूटेबल तरीके से इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, तो द बेस्ट होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हेल्प ही मिलना है। जी सर। तो ये हुआ आपका और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए क्या आपने कैसे तैयारी करा था? सर ने बताया कि जो है जैसे कि कोचिंग किया था और मतलब कोचिंग नहीं मतलब गाइडेंस था सर को क्वेश्चंस मिल जाते बिल्कुल। थे उसके बाद लिख करके आप भेज देते थे वहां से आपको इस तरीके से चीजें होती थी और बाकी जो नोट्स था आपने नोट्स बनाया था सर कि नहीं नोट्स बनाया था आपने? बिल्कुल, सर मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे पास एक बुक है, इसमें यूपी पीसीएस, अच्छा 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 अच्छा। ठीक है? ये केमिस्ट्री के जितने भी पहले क्योंकि 2022 से पहले जो हमारा पीसीएस परीक्षा होती थी, वो लिखित परीक्षा होती थी। हाँ 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 हाँ। तो उसमें लिखित में मतलब जो विषय होते थे, वो भी आते थे, 2 विषय आपको जी देने होते थे। जी जी तो जी। उसमें क्या होता था कि जो केमिस्ट्री के जितने पेपर हैं, सर ये हमारे पास जो पेपर है, हाँ ये हाँ। 2002 से लेकर 2020 तक के पेपर इसमें सॉल्व मतलब क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैंने ये लगभग 2002 से लेकर 2020 तक के सारे पेपर मैंने सॉल्व किए, वाह। ठीक है? ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे पास ये मेरे मेंस के नोट्स हैं। अच्छा ये अच्छा मैंने अच्छा। सारे पेपर 18 साल के मैंने सारे पेपर क्वेश्चन क्वेश्चन सब सॉल्व करके रखे। वाह। और मुझे क्योंकि मुझे पता था कि ये परीक्षा पहली बार हो रही है मेंस की, तो हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कहाँ से आएगा, कैसे हाँ। पूछेंगे। जी 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 तो सर। सबसे बेहतर तरीका यही था कि आप क्योंकि आयोग पीसीएस की परीक्षा कराता है, हाँ। तो ज़ाहिर-सी बात है 50 से 60% हम लोगों ने आइडिया लगाया था कि क्वेश्चन वहाँ से टच कर सकते हैं। जी 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 और जी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब हमने पेपर दे के निकले थे, तो 80 से 85% क्वेश्चन हम्म। सब वही और सर हम लोग एक इतना चीज पढ़े और थे। मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि जो क्वेश्चन वहां पर थे वो आपके अकॉर्डिंग टू जी। सिलेबस थे या फिर सिलेबस के बाहर के थे? जैसे मतलब जो नहीं, आपको नहीं, बिल्कुल। सिलेबस से थे। जी, बिल्कुल सिलेबस हर क्वेश्चन ही सिलेबस से थे। आपने अगर सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ लिया, हाँ हाँ सिलेबस से आप बाहर कहीं मत जाइए। मुझे तो ये लगता है कि आयोग ने जो केमिस्ट्री और पीजीटी का जो सिलेबस दिया हुआ है, हाँ हाँ। इतना इन्होंने टुकड़ों में तोड़-तोड़ के दे दिया है कि अब आपको बस वो टुकड़े उठा के बस खाने ही हैं। अच्छा समझ रहे अच्छा। हैं? आपको जी इससे हट के कहीं भी इधर-उधर फिसलना नहीं है क्योंकि किताब में बहुत कुछ लिखा है। जी जी अगर जी आप फिसल के थोड़ा-सा इधर-उधर पढ़ने लग गए तो आपका टाइम भी जाएगा और आपको उससे कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। तो सिलेबस को जी। बिल्कुल चिपक कर चलिए, टॉपिक से आप सफल होंगे। नहीं बिल्कुल सर ने जो कहा उसको मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगा जो मुझे समझ में आया कि अभी आपके पास एलटी ग्रेड वालों आइडिया नहीं है लेक्चरर का तो एक बार हो गया है। आप एक काम करिए आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसके जो क्वेश्चंस हैं जो आपके सब्जेक्ट के जैसे मान लीजिए आप हिंदी सब्जेक्ट्स के हैं क्यों सर वैकल्पिक में जो हिंदी सब्जेक्ट के
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप उनको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको आप निकालिए, उन पर प्रैक्टिस करिए। हमको लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। क्यों सर? देखिए एक चीज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आपने कहा कि एलटी में और प्रवक्ता में जी कुछ जी। टॉपिक्स आपको देखें, केमिस्ट्री में तो कुछ टॉपिक्स आपको कॉमन मिले, ठीक हाँ है। हाँ। तो उन टॉपिक से भी आप जो क्वेश्चंस आयोग ने अभी तक पीसीएस परीक्षाओं में पूछे हैं वो मेंस के आप प्रयास करें, सॉल्व करें। जी साथ जी। ही साथ कि आप देखते हैं कि जो बिहार में पीसीएस परीक्षा होती है जी जी। बीपीएससी, अच्छा ठीक, अच्छा। हाँ। वहाँ वहाँ पर भी सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री विषय के रूप में पूछा जाता है। जी आप जी। प्रयास करें कि बीपीएससी के जो मेंस के पेपर हैं केमिस्ट्री के उनको आप देखें, क्योंकि हाँ। उनका जो लेवल थोड़ा रहता है कहीं न कहीं यूपी से कुछ कम रहता है। तो जी आप जी। बीपीएससी के, यूपीपीएससी के, ये आपकी प्री की बात की स्टडी है। हाँ, प्री आप के उन बाद, अभी क्वेश्चंस प्री को, पे तो आपको फैक्चुअल ही चलना है, अभी तो प्री ये मेंस के लिए है। और हो सकेगा तो अभी मैं फिलहाल मेंस के लिए सर को एग्जाम प्रीलिम्स हो जाएगा, ये जैसा भी जरूरत महसूस होगी एक बार फिर से इनवाइट करूंगा। मतलब आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेगी, और कहने का मतलब यह है कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो सर थोड़ा सा ये बताएं निबंध के बारे में, निबंध आपने कैसे तैयार किया था? निबंध के लिए सर मैं आपको बताऊं कि जो वर्तमान में इस समय व्यवस्थाएं चल रही है, क्योंकि हाँ। हम लोग जब मेंस की परीक्षा उस समय लिखेंगे तो आई थिंक जून से पहले तो मेंस की परीक्षा उम्मीद मुझे कम ही हो रही है। जी जी जी। तो जिस समय वर्तमान में मेंस की परीक्षा होने वाली हो, उस हाँ। समय आप ये देखें कि उस समय का सिनेरियो क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन-कौन सी घटनाएं जो मुख्यतः होने वाली हैं या हो रही अच्छा। हैं। जी जी जी। जी, उनको आप ज़रूर थोड़ा ध्यान में रखें और उनसे संबंधित इस समय टॉपिक्स पर कम से कम आप 2-3 निबंध वर्तमान की उस समय की दशाओं पर आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। अच्छा मैं सर अच्छा। आपको बताऊँ, मेरा जो वाक़या था, मेरा बहुत ही बेहतर वाक़या रहा कि जिस समय मेरा मेंस था उस समय भारत जो है अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। हाँ 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 हाँ। आज़ादी के हाँ हाँ। 75 साल 2000, हाँ। जी है जी ना? जी। तो उस उस टाइम पे मैं सर लखनऊ गया हुआ था उस टाइम पे टहलने के लिए, तो मुझे किसी ने ऐसे बताया कि एक कोई किताब आती है घटना चक्र की जी निबंध के लिए। जी जी जी। तो पहले तो मैंने सर ऐसा सोचा कि ये निबंध हो जाएगा, लेकिन फिर मुझे लगा इसको देख लेना चाहिए, तो मैंने लखनऊ से वो बुक ली और उसमें वो निबंध लिखा हुआ था आज़ादी का अमृत महोत्सव। जी 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 जी। उसको मैं, क्योंकि उसमें 15-20 निबंध दिए थे, तो मैंने उनको अच्छे से पढ़ा था। तो उस निबंध में जितने पॉइंट्स थे, आप विश्वास मानिए जब एग्ज़ाम मैंने देने गया तो हूबहू वही टॉपिक आ गया, आज़ादी का अरे अमृत वाह! महोत्सव। तो तो ये समझिए कि क्योंकि उस समय मैंने आपको बताया ना, उस समय की सिचुएशन थी, उस समय क्योंकि वही चीज़ टॉपिक करंट में जी उस जी समय जी। बर्निंग इश्यू था। तो उसपे हमने इतना बेहतर तरीके से उसको लिखा, मुझे लगता है कि हिंदी में, क्योंकि अभी तो मेंस के नंबर जारी नहीं हुए हैं आयोग जी। की तरफ से। हाँ हाँ हाँ। मुझे लगता है कि जब भी आएगा तो मेरा निबंध काफ़ी, मुझे लगता था मैंने बहुत बेहतर लिखा था और फिर अच्छा, तो अच्छे वो नंबर तो भी सर आए हिंदी थे। में लिखना होता है, इंग्लिश में तो लिखना नहीं होता है। हाँ, हिंदी में लिखना होता है। जी जी जी। हिंदी में चलिए लिखना ठीक है सर, काफी होता है। अच्छा जी। लगा। और प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रैक्टिस करें? देखिए प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपने नोट्स बना लिए, जी देखिए अभी जैसे हमने आपको माना कि लगभग अभी हमारे पास दिसंबर तक का समय है। जी जी। कल से सितंबर शुरू हो रहा है, तो हमारे पास अभी लगभग 80 से 80-90 दिन का टाइम है। जी जी। जो जो बच्चे अभी कहीं पे तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे घर पे हैं, आपको ये टारगेट लेना चाहिए कि इन 90 दिनों में आपको 45 दिन के अंदर नोट्स तैयार करने हैं, केवल प्री के। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए टाइम को बाउंड करना बाउंड पड़ेगा, करना पड़ेगा, जी ठीक है? बिल्कुल। हाँ, 45 दिन के अंदर आप प्रयास करें कि आप अपने फटाफट किताब से जो भी आपको फैक्चुअल चीज़ नज़र आ रही है उस टॉपिक में, जी उसको आप अंडरलाइन करें, तुरंत उसको स्टार बना के लिखें। जी देखिए मैं जी। आपको प्री के लिए भी नोट्स थोड़ा-सा दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए जैसे मैंने कोई चीज़ अगर, जैसे मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी थी, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कोई अगर ये इस तरीके से मैंने स्टार बना-बना के मैंने पॉइंट्स लिखे हुए, जी ठीक है? जी 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 जी। कोई नोट्स नहीं, केवल स्टार बना के पॉइंट्स मैंने लिखे थे। इसलिए ताकि बाद में लास्ट टाइम पे इसको रिवाइज़ में अच्छे से करें। हाँ हाँ हाँ। 45 दिन में आप 45 से 50 दिन में नोट्स बनाने के बाद जो जी 40 दिन आपके पास बचते हैं, उसमें आप कम से कम ये प्रयास करें कि हर 10 दिन में आप 1 बार रिवीजन कर लें। तो आपका 3 से 4 बार अगर रिवीजन हो जाता है, तो मुझे लगता है वही आपकी प्रैक्टिस है। मोर एंड मोर रिवीजन आपको सफल करेगा। जी बिल्कुल सर। अब हम बात करेंगे सर जीएस को लेकर, एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे लोगों का सवाल है। इस पर इसको कैसे टैकल करें और इस पर कैसे सफलता मिलेगी सर? जीएस के लिए एक बढ़िया क्वेश्चन है आपका। मेरा ये मानना है कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद लगभग हर बच्चा तैयारी करने के लिए कहीं न कहीं अपना प्रयास शुरू करता है। जी जी। तो जीएस जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है किसी भी नौकरी के, मेरा ये अपनी तरफ से सजेशन है कि एक लूसेंट की किताब, जी जी जी। सामान्य विद जी सामान्य जी। जी जी। जनरल साइंस की, तो आप उसको अपनी भगवत गीता मान के
किसी भी विषय की परीक्षा आप दे रहे हो, हाँ, हाँ, हाँ। आप लूसेंट को हमेशा पढ़िए। बाकी सर मैंने आपका चैनल देखा है, आप तो बहुत अच्छी जीएस की सीरीज़ चला रहे हैं, जी, जी। तो और जो आपके स्टैंडर्ड है वो भी बेहतर है। जी, तो जी। बच्चों को अपना लूसेंट की किताब पढ़ें और बाकी आपकी सीरीज़ को बराबर देखते रहें, उससे प्रैक्टिस करते रहें, तो मेरा मानना है जीएस का कोई ऐसा हुआ नहीं, आराम से हो जाएगा। चलिए ठीक है सर। सर मेरा वही उद्देश्य था कि जो मैंने एक प्रैक्टिस सेट शुरू किया हुआ है, प्रैक्टिस सेट का मतलब यही है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारा सिलेबस, सारा सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स को पढ़ सके। तो इसके लिए मेरा यही रणनीति थी कि पिछले साल के जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो जितने भी क्वेश्चन थे, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए। और हमारा ये टारगेट है कि अगर हम 100 प्रैक्टिस सेट कर ले गए तो 100 इंटू अगर हम करेंगे 30, तो लगभग 3000, और उसके साथ में हम क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं, यानी फैक्चुअल चीजें, कई चीजें बताते हैं, तो लगभग 4-5 हजार का कलेक्शन हो जाएगा। और आने वाले दिनों में टॉपिक वाइज भी चीजों को तैयार कराना चाह रहा हूं। तो इसके लिए मैंने ये सारा बनाया हुआ है, और मैं सर इसके लिए बहुत प्रॉपर तरीके से बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैंने पीडीएफ तैयार करा। अरे आप जानते हैं कि सर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे यूथ हो, चाहे परीक्षा वाणी की किताबें हैं, गलतियां भी उसमें बहुत है, तो उनको आप फैक्ट चेक बिना करे नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, और चीजें बदल गई लेकिन उसमें वैसे को वैसे लिखा है, तो उस पर भी मुझे काम करना पड़ता है सर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज़ाहिर सी बात है, प्रूफ रीडिंग की ज़रूरत काफ़ी पड़ती ही जी, जी, पड़ती है जब भी आप जी। कुछ काम इसलिए कम से कम एक वीडियो को बनाने के लिए आधे घंटे का, कम से कम हमको 8 घंटे उस पर मेहनत करनी पड़ती है सर। ठीक सर, बहुत अच्छा आपने इन सारी चीजों को बताया। अब इन सारी चीजों के साथ अब लास्ट में मैं एक सवाल आपसे लूंगा कि एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और आपकी क्या रही, आप अपने स्तर से इस पर जो है प्रकाश डालें। बस मेरा यही मानना है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जी, आपका अभी भी इतना समय पर्याप्त है कि आप इस परीक्षा को निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप अपने ऊपर भरोसा करें कि यदि आपने कक्षा 10 के बाद विज्ञान वर्ग लिया है और आपने 11-12 उसके बाद ग्रेजुएशन 3 साल पढ़ा है, आपने एमएससी भी अगर कर रखा है, तो जी, मेरा जी, मानना है कि जिस विषय को आप 6 से 7 साल पढ़ा है, वो विषय आपको हारने नहीं देगा। जी, जी, यदि जी, आप उसके यदि सच्चे अभ्यर्थी हैं, तो आप अपने विषय पे भरोसा रखिए, विषय आप पे भरोसा रखेगा और पुरानी किताबों को निकालिए, अब नई किताबों को पढ़ने का समय नहीं है। अपनी पुरानी किताबों को निकालिए, सिलेबस सामने रखिए, टॉपिक वाइज़ ज़रूर चलें, जैसे मैं कह रहा हूँ, जी, जी, एक-एक टॉपिक के आप नोट्स बनाते चलें या फिर उसको किताब में अंडरलाइन करते चलें। फैक्चुअल चीज़ों को बहुत कायदे से पकड़ें और उसको कहीं पर नोट कर लें। फैक्चुअल चीज़ों को ही प्री में वो पूछता है, आप उसका पुराना पेपर भी उठा के देख सकते हैं, बिल्कुल। जेएससी का। उसमें फैक्चुअल चीज़ें रहती हैं, उसको आप फिलहाल उसी के माध्यम से आपको प्री ही आपका वैसे ही क्वालीफाई होगा और बाकी मेंस में आपको जो भी है कि आपको पूरा लेक्चरर के लिए आपको पुराने पेपर सॉल्व करने हैं और एलटी का जो भी मेंस है, तो उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी आपके मेन टॉपिक्स हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपने पूरा पढ़ा, उसकी परिभाषा क्या होती है, कितने टाइप का होता है, या हाइपर कंजुगेशन वगैरह है। तो जब भी आप पढ़ें तो उसको पेंसिल से मैंने अभी आपको बताया अंडरलाइन करते हुए चलें कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जी, जब भी जी, आप अगली बार पढ़ेंगे तो उसको आप बस पेंसिल से वही चीज़ें आप देख लेंगे। किताब के माध्यम से हाइलाइटर और पेंसिल का प्रयोग आप करेंगे तो आपकी दोनों ही परीक्षाएँ साथ साथ चलेंगी। भरोसा रखें और उस 2 1 डेढ़ घंटे में जब आप परीक्षा दे रहे हैं, उस समय यदि आपने अपने माइंड पे काबू रखा, यदि आपके 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो गए स्टार्टिंग में, तो आप जी, भरोसा रखिए क्योंकि अभी आगे 80 क्वेश्चन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जी, 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 है जी, ना? तो ये मेरा मानना है कि यदि आप 120 नंबर का जो प्रवक्ता की परीक्षा होती है, यदि आप अगर 75 से 80 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर रहे हैं, तो आप रैंक में आ रहे हैं, मतलब आप सेलेक्ट हो जाएँगे। और अगर एलटी में भी इसी प्रकार से 150 में अगर आप 110 या 115 के ऊपर निकल जाए, तो नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से मेरा इतना मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है, आपका आराम से चयन हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बराबर सर आप इसलिए भी कि हाँ, पिछली बार तो सीटें ही खाली चली गई थी, तो हमें लगता है कि हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर 100 प्लस, हमको लगता है कि 100 प्लस कर देंगे तो सर 15 गुना बुलाया जाना है, और ज़रूर उनको मेंस हाँ, लिखने को अवसर मिल जाएगा, चाहे कितनी भी भीड़ हो, कितने भी जो है लड़के आ गए हों। तो एक एग्ज़ाम का यस, स्टैंडर्ड होता है, एग्ज़ाम का एक लेवल है, उसको बीट करना इतना आसान नहीं होता है। तो हमें लगता है कि सर ने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया, और हम लोगों ने जो है ज़्यादातर चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया। अगर कोई सवाल छूट भी गया होगा, तो हम पुनः सर को आमंत्रित करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सर हमें ज़रूर समय देंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार मैं आपको पुनः धन्यवाद दूँगा सर कि आपने ये समय दिया बेशकीमती, और हमें उम्मीद है कि बहुत लाभान्वित हुआ होगा ये हमारा सेशन। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं इस वीडियो से, और आपको धन्यवाद देते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।